काम वासना को भी कंट्रोल करो, क्रोध को कंट्रोल करो। जितना ज्यादा तुमको क्रोध आएगा उतना ज्यादा तुम मन की उलझन में पड़ोगे। और इस क्रोध को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विवेक कीजिए और सहनशीलता को बढ़ाइए। जिसका विवेक जागृत हो जाता है उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब नियंत्रित हो जाते हैं। विवेक को जागृत करो। आपका विवेक सोया हुआ है। जिनके अंदर काम वासना बहुत उत्पात मचा रही है, समझ लेना कि उनका विवेक काम नहीं कर रहा है। जिनको क्रोध बहुत आता है, बात बात में टेम्परेचर गर्म होता है और क्रोध में अपना जिंदगी का भी गलत निर्णय लेते हैं। महिलाओं को भी काफी सहनशील होना चाहिए। ससुराल में जाइए, सासू की भी गम खा लीजिए, पति की भी गम खा लीजिए। ज्यादा क्रोध करोगी, ससुराल से वापस मायके आ जाओगी तो मायके में तुम्हारी भाभी बैठी है, वो तो और खतरनाक है। मायके में तुम्हारी बूढ़ी माँ मर चुकी है, अब तुम्हारा सहारा कहाँ है? मायके में तुम्हारे भाई लोगों को फुर्सत नहीं कि अब बहन को संभाले। तुम्हारा लाइफ बिगड़ जाएगा। और मायके में 10 दिन गुजारा हो सकता, महीना भर हो सकता है, जिंदगी नहीं गुजर सकती। जिंदगी तो ससुराल में पति के साथ ही गुजरेगी। थोड़ा गम खाकर रह लो, गुस्सा को पी जाओ। और जो अहंकार को जीत सकता है वही क्रोध को शमन कर सकता है, क्योंकि अहंकार की रक्षा के लिए ही क्रोध पैदा होता है। जिसके पास में नम्रता है उसको बहुत कम क्रोध आता है, और जिसके पास में अभिमान है उसको बहुत क्रोध आता है। विनम्र भी बनो, सहनशीलता भी रखो। छल कपट चालाकी को छोड़ दो, मन को संभाल लो। जिंदगी बहुत छोटी है लेकिन इसमें दुख बड़े बड़े हैं।